डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ई क्लास में आप लोगों का एक बार फिर खैर मकदम। आज हम क्लासेस का चैप्टर मेंसुरेशन और उसका क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ 32 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। हमारे पास एक फ़ोटोग्राफ है जिसका डायमेंशन है, लेंथ है 32 सेंटीमीटर, ब्रेडथ है 21 सेंटीमीटर। तो उसको एक लकड़ी का फ्रेम बनाना है इसको। तो हमें इस फ़ोटो के फ्रेम के लिए हमें कितना वुडन स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर यानी वुडन स्ट्रिप जो है वो आपकी फ़ोटो का बाउंड्री होगा। तो बाउंड्री को हमारे मैथमेटिक्स में पैरामीटर, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा। हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ हमारा रेक्टेंगल शेप का है तो रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा। तो हम लिखेंगे 2 × L + B। ठीक है। अब हम लिखेंगे 2 का 2 और हमारा लेंथ है 32 प्लस B है हमारा 21। इसके बाद हम 32 और 21 को प्लस करेंगे तो 2 + 1 3, 2 + 3 5 हो गया। अब 2 से 53 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो 2 × 53 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 106 सेंटीमीटर। तो हमें पता चला हमें कितना वुडन स्ट्रिप की ज़रूरत है, 106 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे देयरफॉर 106 सेंटीमीटर ऑफ वुडन स्ट्रिप इज रिक्वायर्ड। तो इस फ्रेम को बनाने के लिए हमें 106 सेंटीमीटर वुडन स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ेगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। A rectangular piece of land measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wire. What length of wire need? तो बोलते हैं हमें एक अगेन रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। इसका लेंथ है 0.7 किलोमीटर, ब्रेडथ है 0.5 किलोमीटर। ठीक। अब इस पीस ऑफ लैंड के हर एक साइड को हमें फेंसिंग करना है, वो भी 4 रोज लगाना है। ठीक। तो बोलता है हमें इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड को फेंसिंग करने के लिए कितना वायर की ज़रूरत पड़ेगा, उस वायर का लेंथ कितना होगा। ये अगेन एक रेक्टेंगल है तो हमें इससे फिर से जो फेंसिंग जो है वो हमें बाउंड्री से लगाना है। तो बाउंड्री मीन्स हमारे फिर से पैरामीटर हो गया। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू क्या आएगा, अगेन 2 × L + B। तो 2 का हमारा 2 आया। लेंथ है हमारा 0.7 किलोमीटर प्लस ब्रेडथ है 0.5 किलोमीटर। ठीक। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 0.7 और 0.5, 0.7 प्लस 0.5। देखो बच्चे, 7 × 5 = 12, 1 कैरी ओवर 0, 0 + 1 1, तो 1.2 किलोमीटर। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1.2 इज इक्वल टू, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। ठीक। तो ये आया 2.4 यूनिट है हमारा किलोमीटर। तो हमें 2.4 किलोमीटर वायर की ज़रूरत पड़ेगा इस फील्ड को 4 बार फेंसिंग करने के लिए। देयरफॉर 2.4 किलोमीटर ऑफ वायर इज नीड। तो हमें 2.4 किलोमीटर वायर की ज़रूरत पड़ेगी इस फील्ड को फेंसिंग करने के लिए।
तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विथ साइड 8 मीटर। हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। तो हेक्सागन आप लोगों को पता है इसके 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड, और हर एक साइड 8 मीटर का है। तो इसका हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन 6 इंटू साइड, तो 6 इंटू साइड हमारा है 8 मीटर। अब 6 से 8 को मल्टीप्लाई करो तो 6 8 ज़ार 48 मीटर। तो इस रेगुलर हेक्सागन का बाउंड्री का लेंथ जो है ना कितना होगा, 48 मीटर होगा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में तमाम साइड्स एक ही लेंथ का होता है, इसलिए हमें एक ही साइड दिया हुआ है। तो बाकी 5 साइड भी 8 मीटर के होंगे। तो 8 6 ज़ार 48। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20 मीटर। देखो बच्चे, हमें अभी तक हमें फाइंड द पैरामीटर बोल रहा था, अभी हमें फाइंड द साइड बोल रहा है और हमें पैरामीटर दिया हुआ है। तो हमें इस वक्त एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें इस स्क्वायर का पैरामीटर है 20 मीटर। तो हमें इसका साइड्स निकालना। तो अगेन हम क्या करेंगे बच्चे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड आता है। तो पैरामीटर हमें दिया हुआ है 20 मीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बदले में हम लिखेंगे 20 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, या 4s इज इक्वल टू 20। तो ये हमें एक इक्वेशन बन गई। देखो 4s इज इक्वल टू 20। हमें s का वैल्यू निकालना है, हमें s निकालना है तो 4 को उससे लेना पड़ेगा। तो 20 मल्टीप्लाई इससे ले जाता है तो क्या बनता है, 4 डिवाइड बनता है। तो s इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, s इज इक्वल टू 5 मीटर। तो हमें साइड ऑफ द स्क्वायर कितना आया, 5 मीटर है। हम लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 मीटर ईच। तो इस स्क्वायर का हर एक साइड कितने मीटर का होगा, 5 मीटर का। अगर ये साइड भी होगा 5 मीटर, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अगर हम जमा करेंगे देखो 5 जमा 5 10, ये 5 और 5 10, 10 और 10 जमा करो 20। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके बुक के पेज नंबर 259 पर। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को घर पे करना है। उम्मीद है आप लोग करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।